दोस्तों आज की यह वीडियो नॉलेजफुल होने के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे आखिर दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है और आखिर दिल्ली में इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही है। दोस्तों इतने प्रदूषण के कारण दिल्ली में लोग बार बार किस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में ही क्यों है, चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों इस दिल्ली प्रदूषण के बारे में और भी कुछ बातें करेंगे वीडियो में, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों दिल्ली में प्रदूषण की कमी करने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। दोस्तों इसमें पहली बार युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान भी चलाया है। दोस्तों कहा जाता है कि इस अभियान के तहत लोग पेड़ लगाने के साथ साथ स्मोक टावर स्थापित करना और इसी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ाने की भी योजना की गई है। दोस्तों इसके बाद ड्रोन निगरानी भी दिल्ली में हो रही है। दोस्तों 13 हॉटस्पॉट की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रदूषण के स्रोत की पहचान की जा सकती है। दोस्तों इसके चलते आप लोगों को ड्रोन से पानी छिड़कने का भी नजरिया देखने को मिल सकता है दिल्ली में। दोस्तों कहा जाता है कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में पहली बार ड्रोन से पानी का छिड़काव किया गया था। दोस्तों इसके बाद आप लोगों को स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए बढ़ावा दिया गया है और 8 ईंधन योजना लागू की गई है। दोस्तों इसके बाद किसानों को जागरूक करने के बारे में बात करें तो पराली जलाने के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों में शिक्षा और जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों इसके बाद आप लोगों को आधुनिक कृषि उपकरणों का भी उपयोग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों कहा जाता है कि आज के समय पर दिल्ली में इतना प्रदूषण फैल गया है जिसके चलते लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। दोस्तों यह प्रदूषण लोगों में इतनी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रहा है जिस प्रदूषण का असर आने वाली पीढ़ी तक को भी हो सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इस प्रदूषण से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इस प्रदूषण के चलते लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में पराली जलाने और वाहनों से निकलने वाले धुआं से होता है। दोस्तों दिल्ली में वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा है जिनसे वाहनों से निकलने वाले धुएं और तरह तरह के केमिकल लोगों के शरीर में जाकर के अन्य बीमारियों को भी जन्म दे देते हैं। दोस्तों दिल्ली के छोटे से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक भरे हुए हैं और जिसमें लोग आए दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में एडमिट कराए जा रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि दिल्ली में स्वच्छ हवा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों स्वच्छ हवा के लिए लोग वहाँ के तरस से जाते हैं। दोस्तों दिल्ली में हर तरफ से प्रदूषण ही प्रदूषण फैला हुआ है जिसके चलते लोग बगैर मौत मारे जा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आप लोगों को दिल्ली में मौसम का भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि सर्दियों के दिनों में तापमान में एकदम से गिरावट आ जाती है और कम हवा की गति से प्रदूषण वायुमंडल में फैल जाता है और वायुमंडल में ही स्थिर रहता है। दोस्तों कहा जाता है कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है और जहां तक सरकार कोशिश कर रही है वहां तक प्रदूषण को डांटने की जी जान से कोशिश कर रही है। दोस्तों अगर आप लोग भी दिल्ली में रह रहे हैं या फिर इसके बाद आप लोग जाना चाहते हैं तो आपको प्रदूषण से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों वैसे तो वायु प्रदूषण से इंसान ज्यादातर बच नहीं सकता, लेकिन दोस्तों कुछ खास उपाय हैं जिनसे आप लोग काफी हद तक प्रदूषण से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग दिल्ली की सड़क पर चल रहे हैं और वाहनों के साथ साथ आप लोगों को वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत पानी है तो आप लोगों को मास्क जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि मास्क से हमारे शरीर में खराब बैक्टीरिया के साथ साथ खराब वायु नहीं जा पाती, जिससे बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों को दिल्ली में स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों ज्यादातर लोग टंकियों में भरे पानियों को पी जाते हैं जिनमें पानी बहुत दिनों का जमा होता है, जिसके चलते आप लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। इसीलिए आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको बहुत सी सावधानियों से बरतना पड़ेगा। अगर एक भी सावधानी सही से नहीं बरती तो आप लोग भी दिल्ली में बीमार पड़ सकते हैं और इस पॉल्यूशन की शिकार में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बताई गई जानकारी सही तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब दीजिए अपने भाई को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।